नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी एनसीईआरटी व हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़ हम देख रहे हैं। अध्यापक सीधी भर्ती रेट मेंस के लिए दोस्तों राजस्थान भूगोल की ये नेक्स्ट क्लास आज क्लास नंबर 7 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। और अफवाह तंत्र का है भाग नंबर 3। ये अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली जो नदियां हैं उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम संपूर्ण चर्चा है वो करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए ये रहेगी, इसलिए अभी तक अगर आपने बाकी की क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इस क्लास को आप ध्यान से देखिए। अच्छी क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। इसी के साथ जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से स्टोर में जाकर कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अदर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप यहां पे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। आज हम देखने वाले हैं अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, यानी वह नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाकर छोड़ती है दोस्तों। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 16% भाग में यह अफवाह प्रणाली पाई जाती है। कुल जो क्षेत्रफल है इसके 16% भाग में आपको अरब सागरीय अफवाह प्रणाली है वो देखने को मिलेगी दोस्तों। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली जो मुख्य नदियां उसके अंतर्गत माही, साबरमती, पश्चिमी बनास व लूनी आदि नदियां सम्मिलित है, जो अरब सागर में अपना जल है वो डालती है दोस्तों। सबसे पहले हमारी जो नदी आ रही है वो आ रही है माही नदी। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, हर एक चीज अगर आप नोट्स बना रहे तो ध्यान से उसको लिखते जाइए दोस्तों। माही नदी उपनाम की अगर हम बात करें तो आदिवासियों की गंगा इसको कहते हैं, बागड़ की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहा जाता है दोस्तों। उद्गम होता है मेहंद झील, धार जिला मध्य प्रदेश, यानी अममोरू की पहाड़ियों में स्थित है मेहंद झील, वहां से माही नदी है वो निकलती है दोस्तों। माही की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, जबकि राजस्थान की लंबाई देखिए तो राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है दोस्तों। प्रवेश राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा से करती है। बांसवाड़ा में सीमा पर है खांदू गांव, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। परवा वाले जिले देखिए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है, इन जिलों में राजस्थान के अंदर ये बहती है दोस्तों। तो उपनाम आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, उद्गम मेहंद झील, अममोरू की पहाड़ियां, धार जिला मध्य प्रदेश से। कुल लंबाई 576, राजस्थान में 171। राजस्थान में प्रवेश करती है खांदू गांव बांसवाड़ा से। राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में ये बहती है दोस्तों। आगे देखिए, बात करते हैं समापन की, तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है दोस्तों। अब कुछ विशेषताएं इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, यहीं से क्वेश्चन एग्जामों में आते रहते हैं दोस्तों। माई उल्टे यूं के आकार में बहती है, इस प्रकार ये राजस्थान में प्रवेश करेगी और इस प्रकार चली जाएगी। तो उल्टा यूं हो गया ना। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण में होता है। ये हमारा राजस्थान, ये देखिए प्रवेश दक्षिण से कर रही है, ये निकास भी दक्षिण में हो रहा है दोस्तों। प्रवेश के बाद दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात, यानी महिसागर जिला है गुजरात का, उसमें क्या कर जाती है, यहां से प्रवेश कर जाती है दोस्तों। ये ऐसी नदी है जो ये नदी करक रेखा को 2 बार काटती है। ये हमारी करक रेखा देखिए, एक बार ये यहां पर काट रही है, एक बार यहां पर काट रही है दोस्तों। आगे देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं उनके अंतर्गत इसके परवा के मैदान को, जो इसका परवा का जो मैदान है उसको प्रतापगढ़ में तो कांठल का मैदान कहते हैं, बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान उसी को कहा जाता है दोस्तों। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में बहती है और गुजरात से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। यह नदी माही बजाज सागर बांध के बाद पहले बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की सीमा, माही बजाज सागर बांध बना हुआ, उसके बाद पहले क्या करेगी, अब माही बजाज सागर बांध के बाद में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की सीमा है
वो बनाएगी। बेणेश्वर के बाद बांसवाड़ा व डूंगरपुर की सीमा बनाती है ये नदी। तो बांसवाड़ा जिले के दोनों ओर बहती है ये, समझ गए आप। इस प्रकार यहां बीच में बांसवाड़ा आ जाएगा आपका। बांसवाड़ा जिला तीन तरफ से माही नदी से, क्योंकि देखिए यहां पे ये चल रही है, यहां पे दो तरफ और ये तीन तरफ, तीन ओर से बांसवाड़ा जिला है वो माही नदी से घिरा हुआ है। माही किनारे शेरू की देखिए तो पीपलकूट है प्रतापगढ़ में, बेणेश्वर है डूंगरपुर में, गलियाकोट है डूंगरपुर के अंदर। ये माही नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है दोस्तों। आगे चलिए माही नदी के बारे में। माही नदी में एक त्रिवेणी संगम का भी निर्माण होता है सोम, माही व जाकम नदियों के द्वारा। सोम, माही व जाकम नदियां हैं जो बेणेश्वर है, नवाटापुरा गांव, आसपुर तहसील, डूंगरपुर नामक स्थान पर, जो बेणेश्वर स्थान है वहां पर माही में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। सोम, माही व जाकम नदियां, माही के अंदर सोम व जाकम नदियां आकर इसी स्थान पर गिरती है दोस्तों। अब एक नाम आ रहा है आपके बेणेश्वर। बेणेश्वर धाम क्यों प्रसिद्ध है देख लीजिए, यह रही आपकी बेणेश्वर धाम। आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाले इस स्थान पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, और यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। आदिवासियों का कुंभ, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी संत मावजी के द्वारा। जो बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संत मावजी के द्वारा इसकी स्थापना है जो की गई थी। बेणेश्वर में मंदिर का निर्माण किया गया था महारावल आस्करण के द्वारा। बेणेश्वर के अंदर मंदिर जो बना हुआ है उसका निर्माण किसने करवाया है? महारावल आस्करण ने। अब बात करते हैं जो हमारी माही नदी है इस पर कौन कौन से बांध है जो स्थित है दोस्तों। राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। तो माही पर बने बांध, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो 3109 मीटर लंबा, 3109 मीटर लंबा माही बजाज सागर बांध है दोस्तों। इससे बनने वाली 100% विद्युत है वो राजस्थान को ही प्राप्त होती है दोस्तों। तो पहला बांध जो बना है वो बना है माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा। जो ये माही परियोजना है दोस्तों, इसमें राजस्थान और गुजरात की यह संयुक्त परियोजना है, याद रखना दोस्तों। दूसरा आता है कागदी पिकअप बांध, जो कागदी गांव बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है, और इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकलती है दोस्तों। कागदी पिकअप बांध है वो किस काम के लिए? सिंचाई के काम के लिए है दोस्तों। तीसरा बांध, ये 2 ही है राजस्थान में। तीसरा बांध है वो है कडाना बांध, जो रामपुर महिसागर जिला गुजरात के अंदर बना हुआ है। यह बांध गुजरात में बना है, लेकिन बांध के बराव क्षेत्र का कुछ हिस्सा डूंगरपुर राजस्थान में भी है। बांध वैसे तो हम देखें तो कहां पर है? गुजरात का बांध है, लेकिन जब इसमें पानी भरता है तो बराव है वो राजस्थान के डूंगरपुर में भी आ जाता है दोस्तों। तो ये 3 बांध है इसके। अब बात करते हैं माही की सहायक नदियों की। देखिए एराव, बादर, इरू, मोरेन, सोम, अनास, जाकम, चाप, माही की सहायक इरू नदी माही बांध के पास मिलती है दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो नदियां हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। माही की जो सहायक इरू नदी है वो माही बांध के पास मिलती है। शेष जो सहायक नदियां हैं वो माही बजाज सागर बांध है उसके पश्चात ही इसमें मिलती है। तो देखिए यहां पे इरू नदी है उसको छोड़ दीजिए। इरू नदी है जो आपके माही बजाज सागर बांध जो बना हुआ है, माही बांध बना हुआ है, उसके पास आकर मिलती है। अब जैसे ही आगे जाएगी नदी तो आगे इसके अंदर ये नदियां बाकी है जो आती हुई मिलती जाएगी। केवल चाप व अनास बाएं किनारे से मिलती है। माही में बाईं ओर से अपना जल डालने वाली नदियां हैं चाप व अनास दोस्तों। शेष सभी की सभी नदियां दाएं किनारे पर मिलती है दोस्तों। माही परियोजना में हिस्सेदारी राजस्थान 45%, गुजरात 45%।
ये परियोजना है जो 3 चरणों के अंदर पूरी की गई थी दोस्तों। अब मित्रों हमने माही नदी है उसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली। अब माही की सहायक नदियां उनके बारे में भी जानकारी ले ली, क्योंकि वो भी राजस्थान का अफवाह तंत्र बनती है। तो चलिए, पहली हमारी जो सहायक नदी आ रही है वो आ रही है सोम नदी। उद्गम कहां से होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव उदयपुर से। सोम नदी निकली है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव उदयपुर से। परवा वाले जिले हैं उदयपुर व डूंगरपुर। कहां पर बहती है? उदयपुर व डूंगरपुर के अंदर। समापन कहां पर होता है? बेणेश्वर डूंगरपुर में, माही में होता है। सोम नदी ऋषभदेव बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां है उदयपुर में, वहां से निकलती है, बेणेश्वर के अंदर जाकर माही के अंदर गिर जाती है। सोम नदी उदयपुर डूंगरपुर है, इनकी सीमा बनाती है, उदयपुर और डूंगरपुर की। सोम कागदर बांध उदयपुर के अंदर है, इसी नदी पर बना हुआ है। सोम कमला अंबा बांध है, ये डूंगरपुर के अंदर है। तो सोम के नाम से सोम कागदर, सोम कमला अंबा दोनों अलग अलग जिलों के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे देखिए सोम नदी के बारे में। देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर के अंदर है, सोम नदी के किनारे स्थित है और इसे वागड़ का वैभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वागड़ का वैभव। किसको? देव सोमनाथ मंदिर को दोस्तों। सोम की सहायक नदियां देखिए, जाखम, गोमती, सारणी और टिड्डी, ये आपके सोम की सहायक नदियां हैं। अब देखिए यहां पे जाखम, जो माही की भी मान सकते हैं आप, क्योंकि ये जैसे ये माही नदी निकल रही है, ये सोम नदी आके गिरेगी तो यहां पे आकर गिरती है। समझ गए आप? आगे चलिए, आती है जाखम नदी। उद्गम कहां से होता है? भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से। जाखम नदी कहां से निकली है? भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से। समापन कहां पर हुआ है? बेणेश्वर डूंगरपुर। बेणेश्वर डूंगरपुर से थोड़ा पहले लोरावल बिल्लूरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है ये। तो ये आपका बेणेश्वर है मित्रों। ये देखिए यहां पे, ये आके यहां पे गिर रही है सोम नदी। सोम में, सोम जहां पर गिर रही है, अब देखिए ये आपकी यहां पर आकर गिर गई। तो ये जो बेणेश्वर है उससे पहले ही सोम नदी के अंदर समाहित हो जाती है। परवा है प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर के अंदर। जाखम नदी सीता माता अभयारण्य में से बहती है। जो सीता माता अभयारण्य है उसमें से आपकी जाखम नदी बहती है दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए यहां पे बात करते हैं जाखम बांध की। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में जाखम बांध है, वो बना हुआ है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। आदिवासी उपयोजना के तहत 1962 में इसका निर्माण हुआ है। इस पर 5.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन का कार्य भी जाखम बांध पर किया जाता है दोस्तों। जाखम की जो सहायक नदी है वो करमोई व सुगली है दोस्तों। ये दोनों की दोनों नदियां हैं जो जाखम की क्या है? मुख्य सहायक नदियां हैं। अगली नदी आती है हमारी एराव नदी। एराव नदी का उद्गम होता है प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से दोस्तों। समापन सेमेलिया गांव बांसवाड़ा में, माही में मिल जाती है। प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकली है एराव, सेमेलिया गांव बांसवाड़ा में जाकर माही के अंदर ये जो नदी है वो मिल गई है दोस्तों। अगली आती है चाप नदी। उद्गम कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में ही माही के में बाहें किनारे से मिल जाती है, वो है आपकी चाप नदी दोस्तों। एराव चाप माही की सहायक। अगली हमारी आ रही है अनास नदी। अनास नदी उद्गम आमेर गांव मध्य प्रदेश से। आमेर गांव मध्य प्रदेश से निकली है, मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो आम्बेर गांव मध्य प्रदेश से निकलकर ये देखिए ये राजस्थान की सीमा मान लीजिए हम, मेलेडी गांव, मेलेडी खेड़ा है, वहां से बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। समापन गलियाकोट के बाद कडाना बांध से पहले माही में मिलती है दोस्तों। गलियाकोट के तो बाद कडाना बांध के पहले किसमें गिर गई? माही के अंदर। अनास की सहायक नदी है हेरण नदी। कौन सी है? हरण नदी दोस्तों। अनास व हरण पर बांध बनाकर
45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है अनास व हरण नदी पर दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी माही की जो सहायक नदी आ रही है वो आ रही है मोरेन नदी दोस्तों, जो डूंगरपुर जिले से निकलती है। उद्गम कहां से हुआ मोरेन का? डूंगरपुर जिले से। समापन गलियाकोट से थोड़ा पहले, गलियाकोट से थोड़ा पहले माही नदी में दाएं किनारे से मिल जाती है। गलियाकोट से थोड़ा पहले माही नदी के अंदर दाएं किनारे से मोरेन नदी है जो मिल जाती है दोस्तों। अगली है हमारी बादर नदी, राजस्थान के डूंगरपुर में उद्गम के बाद कडाना बांध गुजरात के बाद माही में मिल जाती है। राजस्थान में डूंगरपुर से निकली है और कडाना बांध है गुजरात वाला जो सीमा पर ही स्थित है, उससे जस्ट आगे जाकर ये माही के अंदर मिल जाती है दोस्तों। तो ये थी हमारी माही नदी और माही की सहायक नदियां। दूसरी अरब सागरीय जो प्रवाह वाली नदी आती है वो हमारी आती है लूणी नदी। उपनाम देखिए सागरमती, सरस्वती, लवणवती जो प्राचीन नाम है, साकरी पुष्कर में कहते हैं, आदि मिट्टी आदि खारी नदी, मारवाड़ की गंगा, अंतः सलीला, कालिदास ने इसको अंतः सलीला कहा। तो ये इसके उपनाम है दोस्तों। ये क्या है? इसके उपनाम है लूनी नदी के। अब देखिए निकली कहां से? नागपाड़ आना सागर, अजमेर से उद्गम के बाद आना सागर झील से ये गुजरती है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहां पे, उद्गम कहां से हुआ है? नागपाड़ आना सागर, आना सागर नहीं, नागपाड़ अजमेर से उद्गम हुआ, आना सागर में गिरती है फिर आगे निकलती है। उद्गम स्थल पर यह नदी अजमेर में सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ है अजमेर में, वहां पर इसमें एक नदी गिरती है जिसका नाम है सरस्वती। तो यह सागरमती के नाम से निकली, गोविंदगढ़ के अंदर आकर गिर गई सरस्वती और यहां के बाद यह बन गई लूणी दोस्तों। तो सरस्वती नामक धारा मिलने के बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। तो नाम किससे निकल रही है? सागरमती के, गोविंदगढ़ के अंदर आकर मिलती है। इसमें एक धारा है, नदी का रूप नहीं, धारा है छोटी सरस्वती, और उसके बाद ये कहलाती है लूणी नदी दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए लूणी नदी के जो प्रवाह वाले जिले हैं उनके बारे में बात कर लें। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये इन जिलों में बहती है। समापन होता है कच्छ का रण अरब सागर के अंदर। लूनी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में इसकी 330 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी नदी है दोस्तों। अरावली के पश्चिम में बहने वाली भी यह प्रमुख नदी है। अरावली के पश्चिम दिशा में सबसे टॉप की नदी यही है। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। जहां से लूनी नदी निकलती है ना, वो क्या है? गोडवाड़ प्रदेश है। लूनी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर है। बनास के बाद सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है वो कौन सी है? लूनी है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी की सर्वाधिक सहायक नदियां पाली जिले से आती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। लूनी की सहायक नदियां बहुत है और सर्वाधिक किस जिले से आती है? पाली जिले से। तिलवाड़ा, बाड़मेर, ये इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मलिनाथ पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है दोस्तों। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा के अंदर मलिनाथ पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का क्या है? सबसे प्राचीन पशु, प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन नहीं है, ये प्राचीनतम पशु मेला है दोस्तों। बांध, जसवंत सागर बांध, पिचियाग बांध जिसको कहते हैं, बिलाड़ा के पास जोधपुर के अंदर इस पर बना हुआ है दोस्तों। लूनी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे आदि मीठी आदि खारी नदी कहा जाता है। बालोतरा तक जब लूनी नदी बहती है तो इसका जल आपको मीठा मिलेगा। जैसे ही बालोतरा है वहां से आप आगे जाएंगे तो इसका जल है वो क्या मिलेगा? खारा दोस्तों।
जालौर जिले में लूनी नदी के बाढ़ के पानी को रेल या नाडा कहते हैं। अगर जालौर जिले के अंदर लूनी नदी का जल है वो घुसता है बाढ़ के समय तो उसको रेल या नाडा कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, ये सेवज क्या है मित्रों, देखिए लूनी के परवा क्षेत्र में कहीं कहीं अस्थायी झीलें बन जाती है। इन झीलों के दलदली भाग में बीज बिखेर कर की जाने वाली खेती सेवज कहलाती है। समझ गए? लूनी के अंदर अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, परवा क्षेत्र के अंदर उनके आसपास बीज डाल दिए जाते हैं और उनको उस अस्थायी झील का पानी पिला दिया जाता है, उसी को कहते हैं सेवज खेती दोस्तों। अब बात हमने की थी कि बालोतरा में लूनी से बाढ़ आती है। कारण क्या है कि बालोतरा में आती है, बाकी भी बहुत शहर आते हैं। तो देखिए बालोतरा में बाढ़, बाड़मेर जिले का बालोतरा कस्बा है वो लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा है। जिस प्रकार हनुमानगढ़ है ना, वो गग्गर नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है दोस्तों। जब अरावली पर्वतमाला में पुष्कर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर तेज वर्षा होती है तब लूनी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे लूनी का पानी बालोतरा कस्बे में घुस जाता है। तो अजमेर में बारिश जब होती है तो बालोतरा वाले टेंशन में आ जाते हैं। वो यही सोचते हैं कहीं पर भी बारिश हो, अजमेर की पुष्कर पहाड़ियों में बारिश ना हो दोस्तों। समझे? जो लूनी नदी है इसके किनारे है तिलवाड़ा सभ्यता, बाड़मेर में दोस्तों, लूनी नदी के किनारे दोस्तों। आगे चलिए, अब देखते हैं लूनी के किनारे बसे शहर। गोविंदगढ़ अजमेर, बिलाड़ा जोधपुर, बालोतरा बाड़मेर, समदड़ी व तिलवाड़ा बाड़मेर। ये मुख्य शहर है जो लूनी नदी के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों। लूनी व बनास दो ऐसी नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लूनी नदी में प्रदूषण का कारण पाली, जसोल, बालोतरा आदि स्थानों के रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूनी नदी का जल प्रदूषित होता है। नागौर में जोजड़ी व लूनी नदी के परवा क्षेत्र में खुदाई से 8वीं से लेकर 13वीं सदी की कच्ची गाड़ियां निकली है दोस्तों। जोजड़ी है और लूनी है। यह बेसिक जानकारी लूनी की होगी। अब चलते हैं लूनी की सहायक नदियों की ओर। जोजड़ी है लूनी की सहायक जो खेजड़ली खुर्द ग्राम जोधपुर में आकर मिलती है। लीलड़ी है जो पाली शहर के पश्चिम में लूनी में मिलती है। बांडी है जो लाकर गांव पाली जोधपुर सीमा पर स्थित है, वहां पर लूनी में मिलती है। सूगड़ी समदड़ी बाड़मेर में लूनी में मिलती है। जमाई हेमागुडा गांव बालोतरा बाड़मेर में लूनी में मिलती है। सगाई या सागी गांधव गांव बाड़मेर में मिलती है और मेटड़ी मंगला गांव बाड़मेर के अंदर लूनी में मिलती है दोस्तों। तो ये सभी है लूनी के सहायक नदियां और कहां पर ये लूनी में मिलती है वो जानकारी यहां पर हो गई हमारी। अब एक एक नदी की ओर चलते हैं, जिनमें पहले हमारी आ रही है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पुंदलू गांव नागौर जिले से दोस्तों। यह नदी नागौर जोधपुर में बहती है और कुल लंबाई है इसकी 83 किलोमीटर। खेजड़ली खुर्द गांव, खेजड़ली खुर्द गांव है जोधपुर में, जहां पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है दोस्तों। तो खेजड़ली खुर्द गांव जोधपुर के पास ये लूनी के अंदर मिल जाती है। शहर देखिए पीपाड़ सिटी जोधपुर में जो जोजड़ी नदी है उसके किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है और मुख्य अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। जोजड़ी ना अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ना बाईं ओर से, दाईं ओर से घुसती है। एकमात्र नदी है ये। अगली नदी आती है लीलड़ी नदी। उद्गम होता है जवाजा अजमेर से, समापन पाली जिले की पश्चिमी सीमा पर लूनी में। पाली जिले की जो पश्चिमी सीमा है उस पर लूनी में मिल जाती है, वो है आपकी लीलड़ी। कौन सी नदी है? लीलड़ी नदी। अगली नदी आती है बांडी नदी दोस्तों, जिसका उद्गम होता है फुलाद गांव की पहाड़ियां पाली से। बहाव क्षेत्र है पाली में, पाली जोधपुर की सीमा पर है लाकर गांव, वहां पर जाकर ये किस में मिल जाती है? लूनी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। आवा कस्बा पाली नगर बांडी किनारे स्थित है दोस्तों। पाली जो शहर है, आवा कस्बा है, ये दोनों के दोनों बांडी नदी के किनारे स्थित है। यह आवा वही है जो 1857 की क्रांति में काम में आता है।
हेमावास बांध पाली के पास बांडी नदी पर बनाया गया है। हेमावास बांध बांडी नदी पर है, पाली के पास स्थित है। यह राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, जिसका कारण पाली का रंगाई छपाई उद्योग है दोस्तों। और इसकी सहायक नदी है वो है गुइया नदी। जो गुइया नदी है वो बांडी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अगली नदी हमारे जो आती है वो आती है सूकड़ी नदी, जिसका उद्गम होता है अरावली की पश्चिमी ढाल देसूरी के निकट पाली से। अरावली की जो पश्चिमी ढाल है देसूरी के निकट पाली से सूकड़ी नदी निकलती है। कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 110 किलोमीटर है। परवा, पाली, जालोर और बाड़मेर में। परवा कहां पर है? पाली, जालोर व बाड़मेर में। समदड़ी बाड़मेर से थोड़ा पहले लूनी के अंदर ये मिल जाती है। समदड़ी बाड़मेर से पहले ही सूकड़ी नदी लूनी में मिल जाती है दोस्तों। सहायक नदी है मंगाई नदी। रणकपुर जैन मंदिर जो है मंगाई या मंथाई जो नदी है इसी के किनारे बसे हुए हैं। बांकले बांध बांकले गांव जालोर के अंदर बना हुआ है सूकड़ी पे। यह नदी रानी कस्बा है पाली में, उसके पास से गुजरती है दोस्तों। यह हो गई सूकड़ी। अगली नदी आ रही है मीठड़ी नदी, जिसका उद्गम होता है पाली जिले की अरावली की पश्चिमी ढालू से। पाली जिले में अरावली की जो पश्चिमी ढाल है वहां से मीठड़ी नदी निकलती है दोस्तों, जो मंगला गांव बाड़मेर में लूनी के अंदर मिल जाती है। यह वह मंगला गांव नहीं है जहां मंगला ऑयल फील्ड है दोस्तों, समझे? यह वो मंगला गांव नहीं है जहां पर मंगला ऑयल फील्ड है, वो यहां पर नहीं है दोस्तों। ये दूसरा गांव है, याद रखना आपको। मीठड़ी किनारे स्थित शहर बाली पाली, फालना पाली दोस्तों। अगली आती है हमारी जवाई नदी। जवाई नदी कहां से निकल रही है? गोरिया गांव बाली पाली से। गोरिया गांव बाली पाली से। समापन हेमागुंडा गांव बाड़मेर के निकट लूनी के अंदर होता है। परवा, पाली, जालोर और बाड़मेर के अंदर। यह लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जवाई नदी लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। सुमेरपुर कस्बे व जालोर शहर के पास से आपकी जवाई नदी निकलती है। सुमेरपुर कस्बा बहुत बार पढ़ते हैं हम। जालोर शहर जिसके नाम पर है जिला जालोर, उसके पास से जवाई नदी निकलती है। जवाई की सहायक नदी देखिए साइला है, जो जालोर में खारी नदी मिलती है दोस्तों। साइला जालोर में, खारी नदी जवाई में मिलती है। पल्लाई गांव जालोर के पास इसके एक सूकड़ी नाम की छोटी नदी भी मिलती है। जवाई नदी है ना आपकी, इसमें सूकड़ी भी मिलती है एक नदी, जो हमारे लूनी की सहायक है जवाई और लूनी की सहायक सूकड़ी है। लेकिन एक छोटी नदी है सूकड़ी नाम की, और है वो नदी जो किसमें मिलती है? जवाई के अंदर मिलती है दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए जवाई पे बना हुआ है जवाई बांध सुमेरपुर पाली में। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला यह बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। इसका निर्माण 1946 में जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने प्रारंभ करवाया था। प्रारंभ में इसके इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन थे। आज़ादी के बाद 1954 में अभियंता मोती सिंह की देखरेख में इसका निर्माण है वो क्या हुआ? पूर्ण हुआ दोस्तों। आगे देखिए जवाई बांध। जवाई बांध को जलापूर्ति के लिए सेई नदी, आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। सेई नदी है उदयपुर के अंदर, जिस पर सेई बांध उदयपुर बनाकर नहर व जल सुरंग के द्वारा इसमें पानी लाया जाता है। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है जो 6.7 किलोमीटर लंबी है। वर्तमान में तो 11 किलोमीटर से भी लंबी जल सुरंगें बन रही है, लेकिन यह पहली जल सुरंग है। 1977 में इससे पहली बार जवाई बांध में पानी डाला गया था दोस्तों। अगली आती है सागी या सगाई नदी। जसवंतपुरा की पहाड़ियों जालोर से सागी या सगाई नदी निकलती है। समापन होता है गांधव गांव बाड़मेर में, लूनी में मिल जाती है। गांधव गांव बाड़मेर के अंदर या लूनी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। अगली लूनी की सहायक नदी जो आ रही है हमारी, वो आ रही है खारी नदी। शेरगांव की पहाड़ियों सिरोही से निकलती है, सिरोही व जालोर में बहती है। सायला गांव जालोर में जवाई में मिल जाती है। कौन सी? खारी नदी दोस्तों।
तो यह हो गई आपके जवाई की मुख्य सहायक नदियां दोस्तों, माही, लूनी, और तीसरी हमारी जो नदी आ रही है जो अरब सागर में जल लेकर जाती है वो है साबरमती। इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सी है? साबरमती। उद्गम होता है पदराला की पहाड़ियां जाडोल उदयपुर से। साबरमती नदी उद्गम के बाद जाडोल व फुलवारी की नाल के मध्य 5 सरिताओं में विभक्त होकर राजस्थान से बाहर निकलती है। साबरकांठा जिले से गुजरात में यह प्रवेश करती है। यह देखिए एक बार मित्रों, उद्गम हुआ इसका ये पदराला की पहाड़ियां, यहां से ये निकली है। जाडोल और फुलवारी की नाल है ना, यहां पर ये 5 शाखाओं में बंट गई है और ये रहा आपकी राजस्थान की सीमा। इन 5 शाखाओं के साथ ही यह साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 416 किलोमीटर है और राजस्थान में 45 किलोमीटर लंबी है साबरमती नदी। साबरमती गुजरात की क्या है? प्रमुख नदी है। साबरमती का समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर के अंदर होता है दोस्तों। आगे देखिए साबरमती के बारे में। अहमदाबाद शहर, गांधीनगर शहर साबरमती के किनारे ही स्थित है दोस्तों। गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। सहायक नदियों में देखिए वाकल, सेई, हरनाव, हाथमती, वेतरक, मधुमती, मेसवा, सेही नदी, माजम नदी, खारी, मोहर नदी, ये सभी क्या है? साबरमती की सहायक नदियां हैं। गुजरात में जाने के बाद यह नदी भारत की सर्वाधिक दूषित नदी हो जाती है। राजस्थान में तो बहुत शुद्ध है, गुजरात में जाते ही क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी दोस्तों। देवास सुरंग, उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी डालने के लिए देवास सुरंग राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग 11.6 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। जो साबरमती नदी है इस पर देवास सुरंग बनाई गई है जिसके द्वारा उदयपुर की जो झीलें हैं उनके अंदर पानी डाला जा सके। यह थी साबरमती। अब देखिए मित्रों, अब देखते हैं साबरमती की सहायक नदियां और पहली आती है हमारी वाकल नदी। गोरा गांव की पहाड़ियां गोगुंदा उदयपुर से निकलती है, महू पीपली नामक स्थान से गुजरात में प्रवेश करती है और साबरमती नदी में मिल जाती है। गोरा गांव की पहाड़ियां गोगुंदा उदयपुर से वाकल निकली, महू पीपली नामक स्थान से गुजरात में घुसी और सरस्वती में मिल गई। वाकल नदी अपनी सहायक नदी मानसी में मिलकर मानसी वाकिल बेसिन का भी निर्माण करती है दोस्तों। वाकल की सहायक मानसी दोनों मिलती है और मानसी वाकल बेसिन बनाती है दोस्तों। मानसी वाकल बांध गोरान जाडोल उदयपुर में है। इस बांध का पानी उदयपुर शहर में लाने के लिए 4.6 लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है जो अलसीगढ़ से उदरा घाटी तक है। उदयपुर शहर तक मानसी वाकल बांध का पानी लाने के लिए जल सुरंग का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। आगे देखिए मित्रों, इस परियोजना में राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 70:30 भाग हिस्सा है दोस्तों। समझ गए? ये थी आपकी मानसी नदी। अगली नदी आ रही है सेई नदी। उद्गम होता है पादरना गांव की पहाड़ियां उदयपुर से सेई नदी निकलती है। यह नदी गुजरात में प्रवेश कर साबरमती में मिल जाती है दोस्तों। सेई बांध उदयपुर से जवाई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है दोस्तों। यह हो गई आपके साबरमती की सहायक सेही नदी। अगली जो हमारी चौथी नदी आती है वो आती है पश्चिमी बनास दोस्तों। उद्गम सनवारा की पहाड़ियां सिरोही से बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश कर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। सनवारा की पहाड़ियां हैं सिरोही में, वहां से निकलती है। बनासकांठा है जो आपके गुजरात का जिला, वहां से प्रवेश करती है और आगे क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है दोस्तों। पश्चिमी बनास नदी है, इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है।
पश्चिमी बनास की कुल लंबाई कितनी है मित्रों? 260 किलोमीटर। गुजरात का डीसा शहर, राजस्थान का आबू रोड इसी के किनारे, किसके? पश्चिमी बनास नदी के दोस्तों। सहायक नदी है इसकी सूकली, और पश्चिमी बनास पर एक बांध बना हुआ है सिरोही में, इसी नदी पर बना हुआ है। पश्चिमी बनास बांध है ना, जो सिरोही में है, और पश्चिमी बनास नदी पर ही बना हुआ है दोस्तों। इसकी सहायक है हमारे सूकली नदी, जो ये रही सूकली या सीपू नदी, जिसका उद्गम होता है सिलारी की पहाड़ियां सिरोही से। सूकली नदी का उद्गम सिलारी की पहाड़ियां सिरोही से होता है। आगे चलकर सिरोही व गुजरात की सीमा पर पश्चिमी बनास में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? पश्चिमी बनास में। सूकली सेलवाड़ा बांध परियोजना सिरोही में सूकली नदी पर निर्मित है दोस्तों। तो मित्रों, हमने पहले देखा था भाग 1 और 2 के अंदर, वो देखा था बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है वो। भाग नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, आज की क्लास थी वो, इसके अंदर जो जो अरब सागरीय अफवाह है, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां हैं, उनके बारे में हमने देखा है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कम से कम 5 मित्रों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।